किस मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? इसमें जो आरजीटी गेट के आगे यहाँ पे अपने स्थानीय जो ठेकेदार हैं या गांव के जो लोकल लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई कंपनी में हमारा है जो हिस्सेदारी है जो बढ़े। उसके लिए उनकी जो मांगे 18 मांगे जो हमें दी है, तो कंपनी के प्रतिनिधि से भी हमने बात की है और जो भी उनकी मांगे हैं कलेक्टर साहब को हम भिजवाएंगे, आगे सरकार तक भिजवा करके उनको समाधान करेंगे। एक मैम, चार दीवारी के अंदर जो पेड़ काटे हैं, अब सरकार तो स्लोगन करती है कि एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन ये पेड़ अंधाधुंध काटे जा रहे हैं। इस विषय को लेकर क्या कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, इसमें जब जैसे सूचना मिली थी अमरनाथ का सलाह मौके पे आए और उनको जब्त कर लिया गया है। उनके बाकायदा जो भी प्रोसीडिंग है उसके अनुसार है वो उनकी नीलामी करी जाएगी और इन कंपनी को पाबंद कर दिया गया। उनके ऊपर कोई कंपनी के अधिकारियों पर कोई मामला दर्ज हुआ है इस विषय को लेकर? नहीं, मामला तो अभी दर्ज नहीं है। इस पर जांच कहां तक पहुंची है? इसमें ये जब्त कर लिए पेड़ जब्त कर लिए, उसको नीलाम करेंगे और उनको पाबंद भी कर देंगे। अधिकारी हर एक बात का कह रहे ऊपर से बात करेंगे, तो फिर आज की मीटिंग का क्या सार निकला है? ये बार बार ये कह रहे हैं कि ऊपर से बातचीत करेंगे या ऑडिट करवाएंगे, बातचीत करेंगे। आपके अनुसार आज आप जो इंस्पेक्शन किया है, आज इसका क्या सार मिला है? इसमें ऐसा है जैसे धरना हमारा काफ़ी दिन से चल रहा है, तो लोगों से बात करने के लिए, उनकी मांगे जानने के लिए कंपनी के प्रतिनिधि से एक बार बात की है और जो भी होगा वो डिसीजन होगा वो आगे गवर्नमेंट की तरफ से। नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आरजीटी के मेन गेट के बाहर हम खड़े हैं। आज 11वां दिन है और 10 दिनों के अंदर क्या हुआ बिल्कुल संक्षिप्त बताएंगे। बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया तक ये खबर ज़रूर पहुँचाएँ। आरजीटी के मेन गेट के बाहर हैं और धरने का आज 11वां दिन चल रहा है। आज भीड़ की संख्या तो ज़्यादा बढ़ी भी थी, लेकिन इनका कुछ इरादा अलग ही है। हुआ यूँ था, 10 दिनों के अंदर पहले दिन इन्होंने धरना लगाया था अन्य जगह, दूसरे दिन अन्य जगह और तीसरे दिन इन्होंने धरना आरजीटी के मेन गेट के बाहर लगाया। जब धरना तीसरे दिन लगा तो कंपनियों के कान भी चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ किया जा रहा है। चौथे, पाँचवें और छठे दिन तक इन्होंने कुछ ज़्यादा हलचल नहीं की। 7वें दिन उन्होंने टेंट लगा करके और उनके साथ में उन्होंने कुछ बैनर भी, अपनी शर्तें वगैरह सब कुछ है, मांग भी है, जो भी जिनको कहूँगा वो छपवाई। इनके साथ में एक लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया और कानों तक आवाज़ जाने दी और जा पहुँचे। इसी के बाबत में इन्होंने अपने तौल तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू की। अगले दिन इन्होंने फिर से ज्ञापन दिया एसडीएम प्रशासन के समक्ष, उनको अपनी पीड़ा बताई कि इन्होंने धरनार्थियों ने। उसके बाद हुआ यूँ था कि सब लोगों ने मिल करके ये करने की कोशिश की कि कंपनी पर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन कुछ घटनाक्रम कुछ हो नहीं रहा था। इधर धरनार्थी लगातार इस बात को चेक कर रहे थे कि क्या कंपनी सही है या नहीं है। तब इनके धरने के अंदर एक नया मोड़ आया। मोड़ उस समय आया कि इन्होंने कहा, यानी कि धरनार्थियों ने कहा कि पेड़ है वो काटे गए थे। अब पेड़ काटने को लेकर के कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी संगठन थे, वे खड़े हुए। उन्होंने अपने तौल तरीके से यहाँ पर आना शुरू किया। इसके साथ में ये कहा गया कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको ज़मीन के नीचे दफनाया गया, उनको गाड़ा गया और ज़मीन के नीचे गाड़ने के बाद में ये कहा गया, धरनार्थियों का ये कहना है कि अगर वो फिर वेस्ट मटेरियल अगर खेतों में जा पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाता है। इन दोनों बातों को लेकर के 10वें दिन यहाँ पर कुछ घटनाक्रम हुआ यूँ था कि 10वें दिन इन्होंने आने के बाद ये जो गेट दिखाई दे रहा है इसको हल्का सा बंद किया था। कंपनियों के कान चौकन्ने हुए। तहसीलदार आए और यहाँ के आरजीटी के थाना अधिकारी आदेश कुमार आए। आदेश कुमार और तहसीलदार जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा कि भाई हो क्या रहा है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद में ज्ञापन लिया। ज्ञापन लेने के बाद में तहसीलदार कौशल्या जहांगीर, जिन्होंने धरनार्थियों में सबसे मुख्य श्री भागीरथ राम कड़वासरा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, इनके साथ इन्होंने चर्चा की। चर्चा करने के दौरान 17 मांगों के बारे में उन्होंने सुना और ये बतलाया कि ये ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, आदेश कुमार ने भी कहा कि अगर यहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाती हैं तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। इसलिए कंपनी के अधिकारियों को बुलाया। अब अधिकारी यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है। कंपनी ने यह गेम खेला, अपने कोई विश्वसनीय स्पेशलिस्ट सही जवाब दे सके ऐसे अधिकारी को यहाँ नहीं भेजा, कोई चलते हुए अधिकारी को भेजा और वे यहाँ आने के बाद में धरनार्थियों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मुद्दे की बात हुई तो वो भी अड़ गए। हमने भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वे संतुष्ट रूप से जवाब नहीं दे पाए। हुआ यूँ का दूसरे और ऑफिसर आए, उसने तो एक अलग तरीके से हरकत कर डाली। कैन इंडिया की तरफ से या कहूँ कि कंपनियों की तरफ से जो दूसरे अधिकारी उन्होंने कहा कि यदि हम इस धरने में शामिल हो जाते हैं तो जूते उतारने पड़ेंगे, जो हम उतार नहीं सकते हैं।
आप देखिएगा कि तेल जिस इलाके से निकल रहे हैं उन लोगों को ये कहा जा रहा है कि जूते उतारने पड़ेंगे, जो हम उतार नहीं सकते। हमारे पास इसकी क्लिप भी हैं और आप इसको सुनने की कोशिश करना, जो हम शायद लास्ट में भी बता सकते हैं, रवि भी बता देंगे। उन्होंने कहा हम जूते नहीं उतार सकते हैं। इस बात को लेकर के जब मैं सामने था तो हमें बहुत पीड़ा हुई कि अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बेरोज़गार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और यदि आप इस तरीके से काम कर रही हैं, जूते नहीं उतार सकते, ये कौन सा खेल है और ये कैसी आपकी चालाकी है। इसके बाद जब कौशल्या जहांगीर संग बातें हुई तो हमने चलते वक्त उनसे भी सवाल पूछा। हमने कहा कौशल्या जी, हुआ क्या कि आपके आने के बाद और आपके जाने के बाद धरने में क्या चेंजेस आएगा, जबकि हकीकत ये थी कोई चेंजेस नहीं। तहसीलदार साहब ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की, कंपनी ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की कि हाँ वहाँ गया, वार्ता की। अब वार्ता क्या की इसको कोई किसी को पता नहीं। स्थिति और भी असलियत आनी बाकी है। जब हमने तहसीलदार से फ़ोन किया कि आपसे हम बाइट लेना चाहते हैं, तो हाँ चलते वक्त उन्होंने बाइट दी, जो भी बाइट दी हम इसको बतलाएंगे। लेकिन इसके बाद हमने तहसीलदार साहब से एक सवाल पूछा। हमने कहा उस बाइट के दौरान कि आखिरकार इस धरने में सार क्या मिला, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा एक चेकअप की प्रणाली थी, हमने हमारी रूटीन के अनुसार काम किया, अब जो भी है इसको मिल बैठकर काम करना चाहिए। हम ही नहीं अपितु उस धरने पर बैठने वाले सभी लोग एक ही बात को कह रही हैं कि वार्ता होनी चाहिए। लेकिन वार्ता करने के लिए तहसीलदार यहाँ पहुँचे, कंपनी के एक आदमी यहाँ भेजा गया, अधिकृत आदमी नहीं, कोई यूँ चलते वक्त आदमी आ गए। लेकिन उसके बाद भी वार्ता जब सक्सेस नहीं हुई, वार्ता चूँकि हुई नहीं, हुआ यूँ था कि धरनार्थी बार बार हर एक मुद्दे को उनसे पूछ रहे थे और वे बात को बार बार टाल रहे थे। बार बार इसलिए टाल रहे थे कि वे इसमें फैक्चुअल उत्तर नहीं दे रहे थे, और जब किसी चीज़ का फैक्ट के साथ में उत्तर नहीं आता तब वार्ता होती नहीं। आप मुझे कह रहे हैं कि आप पानी पीजिएगा, मैं कहूँगा मैं वहाँ से आया, मैं वहाँ से आया। अरे आप पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, सवाल ऐसा होना चाहिए, उत्तर भी ऐसा होना चाहिए कि हाँ मैं नहीं पी रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अधिकारियों ने अपनी फॉर्मेलिटी फिल की, कंपनियों ने अपना बहानेबाजी करके आदमी को उतार दिया। 10वां दिन भी बीत गया, आज था 11वां दिन। आज के इस दिन में घटनाक्रम यूँ हुआ कि सुबह आते हुए धरनार्थियों ने ये जो मेन गेट दिखाई दे रहा है इसको बंद कर दिया। जब इस मेन गेट के लॉक लगन, तब अंदर के जो भी एसी वाले कमरे में बैठे थे उनकी आंखें खुली कि आज कुछ बवंडर होने वाला है। और सच्चाई ये होती है कि जब तक इस गेट के लॉक नहीं लगेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। सही बात असलियत है कि न तो यहाँ मंत्री की चलती है, न किसी संतरी की चलती है। इनका मनमानी है और ये इस इलाके को मान रहे हैं एकदम अनपढ़। ये सही बात है, इसको चाहे आप बुरे नज़रिए से स्वीकार करें, चाहे हंसते हुए सहज स्वीकार करें, सही बात है। कंपनी वाले अब अधिकारी यहाँ आकर के ये कहते हैं कि मैं जूते नहीं उतार सकता हूँ, मतलब ग्रामीणों का यहाँ के लोगों का लेवल क्या है आप चेक करिएगा। ये धरातल की स्पेशल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जब आज सुबह जब इन्होंने इस गेट के लॉक लगाया, थोड़ा बहुत इनको परेशान किया, तो कुछ गले की हड्डी जब बनी ये चीज़, इनको भी सोचने समझने पर मजबूर किया कि कुछ कार्रवाइयाँ करेंगे। और पूर्व के भांति 420 का फिर से गेम खेल करके उनको शांत किया गया। कैमरामैन से निवेदन करूँगा कि धरनार्थी अभी वैसे भोजन करने के लिए चले तो गए, आप ज़रूर बताएं वहाँ, ये पीछे की ओर है। लेकिन यहाँ एक देखने वाली चीज़ है कि जब आज तो आपने शांत कर दिया, ये जो रोड है यहाँ से ये लोग आ रहे हैं और ये है धरनार्थियों का मेन जगह। यहाँ पे अभी हाल ही में लोग हैं वो गाड़ियों के पीछे और कुछ टेंट की एक पट्टी लगाई हुई है उनके पीछे खड़े हैं। निवेदन करूँगा कि वापस इसी ओर मोड़ा जाए कैमरे को। अब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज शनिवार है और कल है रविवार। सोमवार को इनका अंदाज़ा अलग होगा। सोमवार को फिर इन धरनार्थियों को कंट्रोल करना इन ऑफिसर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, चूँकि अपने संकट की पटकथा ऑफिसर खुद लिख रही हैं। जब आप जानबूझ करके किसी की पटकथा को लिखे जा रही हैं, फिर आपके लिए कंट्रोल कैसे हो जाएगा। सार ये है कि अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आश्वासन ये ज़रूर मिला है कि हम ज़रूर स्थानीय लोगों को रोज़गार लेंगे, रोज़गार देंगे, बेरोज़गारों को लेंगे। लेकिन लेंगे मतलब कब लेंगे ये कोई अता पता नहीं है। इसके उलट में अगर मैं थोड़ा सा पीछे और जाऊं, हेमाराम चौधरी ने भी इसी जगह पर आंदोलन किया था, रातें गुजारी थी, बिना पंखे के रात गुजारी थी, बारिश के मौसम के अंदर भी रातें गुजारी थी। लेकिन आप समझिएगा कि उन्हें भी कुछ नहीं मिला था। मंत्री बदलते, विधायक बदलते जाते हैं, ग्रामीण वही का हाल रहते हैं। फिर आप समझिएगा कि अगर मंत्री को
और अगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कंपनी वाले सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं तो इनकी मनमानी है। लोगों का ये आरोप है कि फर्जी डिग्री लेकर के और तमाम तरीके के टेक्नीशियन पदों पर लोग बैठे हैं अंदर। फर्जी डिग्री ला करके आप अपने कहते हैं ना कि अगर मान लीजिएगा कि मुझे साइकिल चलानी भी नहीं आती है और आप मेरे गले में पायलट की डिग्री डाल रही हैं, फिर चाबी दे रही हैं, तो मैं हवाई जहाज़ को कैसे उड़ा पाऊँगा? समझिएगा, वो हाल यहाँ है। अधिकारी आते हैं, अधिकारी जाते हैं, धरनार्थियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब हमने धरनार्थियों से पूछने की कोशिश की कि सोमवार के दिन के अंदर होना क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब उग्र भीड़ होगी, इसे नकारा नहीं जा सकता। अब उग्र भीड़ क्या होगी क्या नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि चाहे तहसीलदार हो फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चाहे आरजीटी के थानाधिकारी हो अपना खाना पूर्ति यानी कि फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं, चाहे इस कंपनीज़ के जितने भी ऑफिसर हैं वे भी अपने फॉर्मेलिटी के लिए आए हैं। लिखित में बयान अभी तक किसी ने नहीं दिया है। लिखित में अगर कुछ चीज़ दी गई है तो वह है अभी तक ज्ञापन। एपिसोड के अंदर इतना ही। देखते रहिए हमारे इस स्पेशल न्यूज़ चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर करें। कैमरे के पीछे भाई हमारे दोस्त जैक्स और मैं हूं मनोज बिश्नोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।